बैरिया बस स्टैंड शहर के सटे हुए होने के बावजूद जनप्रतिनिधियों के उपेक्षा के कारण यहाँ के लोग नरकीय स्थिति में रहने को मजबूर हैं। आप बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं, लेकिन अभी तक के जो भी जनप्रतिनिधि पिछले 10 साल में हुए, किसी ने आपका सुध ही नहीं लिया। और लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि जो वर्तमान विधायक है, चुनाव के बाद एक दिन भी 5 वर्षों में हमारे इस बस्ती में नहीं आए हैं। राज्य के पूर्व मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता अजीत कुमार बैरिया जगदम्बा नगर में जनसंवाद कार्यक्रम चलाए। इस मौके पर बड़ी संख्या में मोहल्ला वासी इकट्ठा होकर पूर्व मंत्री के समक्ष मोहल्ले की कई ज्वलंत समस्याओं को सामने रखा, जिसमें मुख्य सड़क की नरकीय स्थिति, बिजली की जर्जरता, बीएलओ द्वारा नए लोगों का मतदाता सूची में नाम दर्ज करने में की जा रही मनमानी सहित कई मुद्दों पर प्रमुखता दी गई। पूर्व मंत्री ने स्थानीय लोगों के सभी समस्याओं को सुनकर उन्हें बताया कि सरकार के द्वारा जगदम्बा नगर जाने वाली मुख्य सड़क का टेंडर कर दिया गया है। नाले के साथ अगले 2 महीने के अंदर सड़क का काम हर हाल में शुरू हो जाएगा। पूर्व मंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए जानकारी दी। आइए सुनते हैं कि पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने क्या कहा। अभी हम बैरिया बस स्टैंड के बगल का कांटी क्षेत्र का बड़ा ही घनी आबादी जगदम्बा नगर आए हैं। 10 साल पहले भी इस मोहल्ले में हम लोगों का हाल चाल लेते थे। बीच के दिनों में भी निमंत्रण एवं अन्य अवसर पर भी लोगों से मिलते हैं, लेकिन बैरिया बस स्टैंड शहर के सटे हुए होने के बावजूद जनप्रतिनिधियों के उपेक्षा के कारण यहाँ के लोग नरकीय स्थिति में रहने को मजबूर हैं। सड़क नहीं है, नाला नहीं है, कोई भी मूलभूत समस्या इनके लिए नहीं है। और कुछ साथी कह रहे हैं कि नल जल का भी सुविधा नहीं है। हमने आज लोगों का समस्या सुना और सबसे पहले हम यहाँ के लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि पिछले 6 महीने से ये सारे लोग मेरे ऊपर दबाव बनाकर और जगदम्बा नगर का जो मुख्य सड़क है, जिसको मैं आज से 15 बरस पहले बनवाया था, वो जर्जर होकर खंडर हो गया था। और इन लोगों ने मुझ पर दबाव बनाकर इस सड़क का फिर से जीर्णोद्धार कराने के लिए बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग से स्वीकृति प्रदान कराया है और हमारा उसमें भूमिका इनके साथ सक्रिय रहा है। आज हम यहाँ आए हैं, लोगों को बताए हैं कि आप अब चिंता मत करिए, आपका सड़क भी बनेगा, नाला भी बनेगा, और जो छोटे मोटे अन्य समस्या है उस पर मैं सक्षम अधिकारी से बात करके उसका भी निदान करूंगा। चूंकि आप शहरी क्षेत्र में आए हैं, आप बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं, लेकिन अभी तक के जो भी जनप्रतिनिधि पिछले 10 साल में हुए, किसी ने आपका सुध ही नहीं लिया। और लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि जो वर्तमान विधायक है, चुनाव के बाद एक दिन भी 5 वर्षों में हमारे इस बस्ती में नहीं आए हैं। और लोगों ने कहा है कि हम लोगों का विश्वास अब विधायक सांसद पर धीरे धीरे उठता जा रहा है। लेकिन हमने कहा है कि आदरणीय मोदी जी ने, नीतीश जी ने गांव के लोगों के साथ साथ शहर के लोगों का भी चिंता करते हैं। कई योजना शहर और गांव के लिए चलाया जा रहा है। हम सक्रिय होकर जो योजना आपके लायक है उस योजना से जोड़ेंगे और आपका जीवन स्तर और कैसे ऊपर उठे, मजबूत बने, हम इसके लिए बात करेंगे। और मैंने ये भी कहा इन लोगों को कि आने वाले दिन में यदि आप मुझे मौका दिया तो मैं जगदम्बा नगर को प्राथमिकता के आधार पर इतना सुंदर बनाएंगे कि शहर के अन्य मोहल्ले के लोग इस जगदम्बा नगर से अनुकरण करेंगे। और वो बात हम इसलिए लोगों को बताया है कि यहाँ के लोग बहुत बर्दाश्ती, बहुत ही
यशस्वी हैं, सबके मन में नया कुछ हो इसकी चिंता रहती है। तो मैं सबों को आश्वस्त किया हूं और मैं काफी चिंतित हूं कि चुनाव के बाद जनप्रतिनिधि एक बार भी इस मोहल्ले के लोगों को सुधी नहीं लिए। ये गहरा दुख का विषय है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता का सुधी अगर जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि न ले तो इससे ज्यादा बुरा कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर भी मैं यहाँ के लोगों को सलाम करता हूँ और इनका विकास हमारा जिम्मेदारी है, इनका विकास हमारा सम्मान बनेगा, इसलिए हर हालत में जगदम्बा नगर का मैं विकास करूँ।